आज के इस वीडियो की हम शुरुआत जो है भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम करके करते हैं। आज का टॉपिक है कि प्रारब्ध कर्म या भाग्य किसे कहते हैं, क्या ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो देखिए, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और अनेक धर्मों में, बौद्ध धर्म भी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। चूँकि जब किसी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है तो जो उसके पूर्व जन्म के जो संचित कर्म होते हैं, उन कर्मों को, जो संचित कर्म हैं, तो उन संचित कर्मों को में संचित कर्म में पुण्य और पाप दोनों होते हैं, पुण्य और पाप। तो अगर वो किसी जीवन में व्यक्ति इन पुण्य और पाप कर्मों को भोग नहीं पाता है तो अगला जब जन्म मिलता है तो वही कर्म जो है प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। तो प्रारब्ध कर्म जो होता है वह क्या होता है, व्यक्ति के जीवन के ही समय निश्चित कर दिया गया कि 6 वर्ष की आयु में क्या होगा, 10 वर्ष की आयु में क्या होगा। और इस प्रारब्ध कर्म के अनुसार लोगों को माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र इत्यादि रिश्तों का निर्माण होता है। तो ये प्रारब्ध कर्म जो है व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो है मनुष्य जो है इन प्रारब्ध के कर्मों को अपने जीवन काल में समाप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर व्यक्ति इन प्रारब्ध कर्मों को ईश्वर की नियत समझ करके भोगने का कार्य करता है, अगर भोग लेता है तो यह प्रारब्ध कर्म जो है इस जीवन काल में ही समाप्त हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रारब्ध कर्म ने अगर अटैक किया हो या प्रारब्ध कर्म ने प्रभाव दिखाया हो, तो व्यक्ति अगर यह मान ले कि नहीं, यह ईश्वर के द्वारा ये विधि या विधान है, तो हम उस कर्मों के प्रभाव से अपने को मुक्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अब जब जो जीवन मिलता है, व्यक्ति का जब जीवन मिलता है तो उस संचित कर्मों में से अनंत जन्मों के संचित कर्म होते हैं और उस संचित कर्म में कुछ पुण्य कर्म ले लिया जाता है और कुछ पाप कर्म ले लिया जाता है। उन पुण्य और पाप कर्मों को मिला के हमारे प्रारब्ध कर्म का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य एक ऐसी योनि है जहाँ पर वो नवीन कर्म करते हुए वह अपने प्रारब्ध के कर्मों को छीड़ करके, और क्या नाम है कि धर्म और काम और मोक्ष की बात किया जाता है, तो धर्म और वो मोक्ष जो होता है वह पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना मजबूत पर पुरुषार्थ बना करके प्रारब्ध कर्मों को छीड़ कर सकता है और इस जन्म मरण के चक्र से अपने को मुक्त हो सकता है। तो पहली बात मैंने बताया कि प्रारब्ध कर्म होते क्या हैं। तो प्रारब्ध कर्म अनंत जन्मों के जो संचित कर्म होते हैं उसमें से भगवान क्या करते हैं कि कुछ पुण्य और कुछ पाप दोनों मिला करके ये क्या करते हैं कि हमें प्रारब्ध बना देते हैं। प्रारब्ध कर्म ये होते हैं। अब ये प्रारब्ध कर्म में क्या होता है कि पुण्य और पाप दोनों होता है, पुण्य और पाप। अब जब पुण्य का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को जो है लाभ होता है, सुख मिलता है, और जब पाप का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि क्या जो है व्यक्ति जो है इस जन्म में इन प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो निश्चित है कि मनुष्य की एक योनि है। ये कहा जाता है कि यह देवताओं के लिए दुर्लभ है। देखिए, पशु और पक्षी की जो योनि है, पशु पक्षी की योनि है, जैसे कुत्ता को ले लीजिए, तो कुत्ता क्या कर सकता है कि वह मिठाई तो खा नहीं सकता अपने मर्जी से, या कहीं किसी के दरवाजे पर जाएगा तो कोई डंडा लेके उसको भगाएगा। लेकिन मनुष्य की योनि है, कम से कम मेहनत करके अच्छी मिठाई खा सकता है, अपने लिए घर बनवा सकता है। तो यह जो मनुष्य की जो योनि है वह नवीन कर्म करने की योनि है। अगर वो अच्छा सत्कर्म करता है तो वह क्या करता है कि अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अगर वो प्रारब्ध कर्म को भोग लेता है तो प्रारब्ध कर्म में पुण्य और पाप दोनों होते हैं, तभी तो मनुष्य का शरीर मिलता है। अगर पुण्य के साथ साथ पाप है तो अगर दोनों को भोगते हुए अगर वो ऐसे नवीन कर्म की रचना करता है कि जिससे किसी व्यक्ति को दुख न देता हो, और वो क्या नाम है कि सभी जीवों के प्रति दया भाव रखता हो,
क्या और सारे प्राणियों में समभाव रखता हो, और अगर राग और द्वेष से रहित हो करके अगर वह कोई कार्य करता है तो मनुष्य को देव तुल्य कहा जाता है। और दूसरी बात जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप 10-15 दिन में आप खुद सोचिए कि आपने क्या थिंकिंग किया, अगर आपने माइंड में निगेटिव थिंकिंग अगर करेंगे तो निश्चित है कि आपको प्रारब्ध का असर पड़ेगा। प्रारब्ध, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता, प्रारब्ध उससे काम करा लेता है। जैसे आपको अगर मान लीजिए कि शिक्षक बनना है, आपके प्रारब्ध में लिखा है, तो आपको नहीं चाहते हुए भी ऐसा वातावरण मिल जाएगा, ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आपको रुचि हो जाएगी पढ़ने में, ऐसी चयन प्रणाली हो जाएगी कि आपको अध्यापक बनना हो जाएगा या आईएएस अफसर बन जाते हैं। लेकिन देखिए, कार्य प्रारब्ध जो होता है वो कार्य करवा लेता है किसी न किसी माध्यम से। तो इसीलिए निश्चित है कि हमेशा पॉजिटिव थिंक रखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि हम मनुष्य योनि में हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसा यूनिवर्स भी आपको रिजल्ट देता है। और ये आपकी पसी योनि, भोग योनि तो है नहीं, इसमें आप पुरुषार्थ करके अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। इसलिए जीवन में जो भी दुख सुख आवे तो उसको आप सोचिए कि ये भगवान का दिया हुआ है, हमने कुछ जन्मों में जो कर्म किए हैं उसी का परिणाम मिल रहा है। अगर इस चीज़ को जितना ही जल्दी हम समझ जाएंगे, जीवन में दुखों से छुटकारा हमको मिल जाएगा। हमेशा वातावरण को एक मैसेज दीजिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं इसलिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।